हाय बच्चों, नेम रिएक्शन की सीरीज में हम लोग आज पढ़ने वाले हैं बहुत ही एक छोटा सा टॉपिक, बहुत प्यारा सा, बहुत अच्छा सा टॉपिक, स्टीफंस रिडक्शन। पिछले लेक्चर में बेटा हम लोगों ने अटेंड किया था रोज़ेनमुंड रिडक्शन। आज एक नया रिडक्शन आ गया, स्टीफंस रिडक्शन। नेम रिएक्शन में ही आगे फिर बढ़ते हुए स्टीफंस रिडक्शन पे बात करेंगे। ये भी एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, अच्छा लेक्चर हमारा है और कहीं न कहीं हमारा कन्वर्जेंस में या कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कहीं न कहीं यूज हो जाता है। हल्की बहुत इसकी मैकेनिज्म भी है, उन चीज़ों को भी देखेंगे, समझ लेंगे चीज़ों को। अब जैसे हम लोग डे बाय डे टेंजेंटस वर्ड को बढ़ाने में लगे हुए हैं और बहुत अच्छे से यहाँ पे केमिस्ट्री की सीरीज टारगेटेड लेके चल रहे हैं बेटा। जितने भी विश्वास कीजिएगा, मार्च आते आते बहुत सारी चीज़ों को हम लोग कवर कर चुके होंगे एंड टिल 10 अप्रैल तक बहुत कुछ हम आपको दे देंगे। जैसे आने वाली बोर्ड एग्जाम हो या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम, नीट, आईटी, मेन या एडवांस जैसी एग्जाम, बहुत ही आपको आसानी से हम आपको सफलता दिलाने वाले हैं। बहुत आसान वे में चीज़ों को सीखने वाले हैं। जितनी भी एग्जाम्स आने वाली हैं तो हमारे साथ जुड़े रहिए और अपने टेंजेंटस वर्ड को मजबूत करते रहिए। तो स्टीफंस रिडक्शन में जो अपना बेसिक फंडा है, आप सभी बच्चे जानते हैं कि माई सेल्फ टेनिशर, और जो अपना बेसिक फंडा है वो क्या है कि हर रिएक्शन का पहले हमें 3 चीज़ों में 2 चीज़ें सबसे पहले पता होनी चाहिए। क्या कि आखिरकार यहाँ पे क्या बनने वाला है। तो क्या बनने वाला है बेटा, यहाँ पे एल्डिहाइड बनने वाला है। और कौन सा एल्डिहाइड बनने वाला है, एलिफेटिक या एरोमेटिक, RCHO। तो कोई दिक्कत नहीं बेटा, यहाँ पे दोनों एल्डिहाइड बनेंगे, चाहे एलिफेटिक हो चाहे हमारा एरोमेटिक हो। पहला पॉइंट हमारा हो चुका, चाहे वो एलिफेटिक हो चाहे वो एरोमेटिक हो, दोनों एल्डिहाइड्स यहाँ पे बनने वाले हैं। ठीक, अब इसके बाद बात करेंगे किससे, तो वो बेटा हमारा एल्काइल नाइट्राइल से बनेंगे। किससे, एल्काइल नाइट्राइल। जानते हो एल्काइल नाइट्राइल, RCN बोले या RC ट्रिपल बॉन्ड N से बनने वाले हैं। इस तरह से इससे बनने वाले हैं। कैसे बनेंगे, क्या किससे हो गया, एल्डिहाइड्स बनेंगे, एल्काइल नाइट्राइल से बनेंगे। कैसे बनेंगे, तो बेटा सबसे पहले तो हम लोग स्टीफंस रीजेंट याद रखें, है ना। SN प्लस HCl इस तरह से भी होता है, SnCl2 प्लस HCl इस तरह से भी दे सकते हैं, है ना, इस तरह से। तो ये स्टीफंस रीजेंट होगा, इसकी प्रेजेंस में ये रिएक्शन हमारी होने वाली है। और अगर हम लोग बात करें एग्जाम्स में ये रिएक्शन कैसे आने वाली, बेसिक बातों पे अगर बात करते हैं, हमने क्या सर का क्या फंडा, बेसिक ट्रिक देन मैकेनिज्म, सारी चीजें एक ही लेक्चर में सारे बच्चों के लिए कवरिंग, चाहे वो 12th के लिए पढ़ रहा हो चाहे वो कॉम्पिटिटिव की तैयारी कर रहा हो, सारी बातें एक ही रिएक्शन में। देखिए हमारी कोशिश है कि हम 11th-12th फाउंडेशन, जिसे आप जानते हैं 11th-12th के साथ साथ बच्चे को मजबूत किया जाए नीट एंड IIT में। इस तरह से हमारे लेक्चर पे फोकस रहता है। आप ये बातें समझ चुके होंगे कि सर का जो लेक्चर होता है वो 11th-12th को भी कवर करता है और जितनी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं केमिस्ट्री से संबंधित उन सबको भी कवर करता है। और एक ही हमारा टारगेट है कि पहले बेसिक बच्चे को बताया जाए, ज़्यादा से ज़्यादा बेसिक पे बात की जाए, उसके बाद उसे रिएक्शन करना सिखाया जाए, फिर उसकी मैकेनिज्म को बताया जाए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा एग्जाम्स को कवर कर लिया जाए। ये मेरा लेक्चर का मोटिव बेटा, इसी वे पे मैं चलता हूँ और इसे 1 बाय स्टेप में इसीलिए लेके जा रहे हैं कि कुछ बच्चे हैं वो कह रहे हैं मुझे नहीं पढ़ना है, नहीं IIT में जाना, IIT के लिए नहीं पढ़ना है, मुझे तो ओनली 12th करनी है। तो कोई बात नहीं बेटा, बेसिक रिएक्शन देख लीजिए उतनी कि बेसिक सर ने क्या क्या बताया, कैसे हो रही है, और रिएक्शन करना जहां पर हम आपको सिखा देते हैं उसके बाद आप मैकेनिज्म मत देखिए, छोड़ दीजिए लेक्चर को, कोई दिक्कत नहीं। जो बच्चे आगे जाएंगे वो अपने देखेंगे, कोई दिक्कत नहीं। इसीलिए ठीक है, तो एक ही लेक्चर में सभी लोगों को कवर करने की हमारी कोशिश होती है। चलिए बहुत अच्छे आसान वे में
तो एग्जाम्स में ये क्वेश्चन किस तरह से आएगा, जैसे आर सी ट्रिपल बॉन्ड CN ऐसे दे दिया गया और फर्स्ट SnCl2 HCl ऐसे दे देंगे और सेकेंड H2O एसिडिक हाइड्रोलाइसिस, प्रोडक्ट क्या बनेगा A, तो A क्या होगा, एल्डिहाइड होगा, है ना। और अगर एनसीईआरटी के बेसिक की बात करें तो एनसीईआरटी में किस तरह से दिया जाएगा उस चीज को भी देख लीजिए। एनसीईआरटी में तो बेटा जैसे हमारा इस तरह से सपोज दैट हमने बेंजीन ले ली, इस तरह से CN है, ऐसे यह लिखा होगा SnCl2 HCl फर्स्ट, ऐसे दे दिया गया होगा और बहुत आसान वे में इस तरह से इंटरमीडिएट को दिखाया गया होगा CH डबल बॉन्ड NH। और डबल बॉन्ड NH ये कौन सा ग्रुप होता है जानते होंगे आप, नहीं जानते जान लीजिए, इमीन होता है। कौन सा होता है, इमीन। अब इसके बाद इसका हाइड्रोलाइसिस होगा H2OH प्लस और बेंजल्डिहाइड बना हुआ होगा यहाँ पे इस तरह से बेटा। देन दिस कवरिंग ऑफ एनसीईआरटी, एग्जाम्स में बेसिक कॉन्सेप्ट इस तरह से दिया जाएगा। सारी बातों को नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से। उसके बाद कैसे ये रिएक्शन होती है, एग्जाम्पल्स करते हैं, उसके बाद मैकेनिज्म करते हैं। जल्दी से बेटा कंप्लीट कीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, तब तक मैं पानी पी लूँ। देखिए इतनी मेहनत पड़ती है। हो गया, ले लिया स्क्रीनशॉट ना। चलिए, तो बहुत आसान वे में हम लोग चीज़ों को सीखने वाले हैं। तो स्टीफन्स रिडक्शन बहुत आसान रिएक्शन, जैसे स्टीफन्स रिडक्शन, रोजनबॉन्ड रिडक्शन, छोटी छोटी रिएक्शन है। अब जो भी हमारी नेम रिएक्शन सीरीज में बचे हुए पॉइंट्स होंगे, चीज़ें होंगी, उन्हें भी हम लोग धीरे धीरे कवर कर लेंगे। अब जैसे बेटा यहाँ पे एग्जांपल्स पे थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेते हैं। जैसे CH3C ट्रिपल बॉन्ड N है, इस पे बात करें। अगर फर्स्ट पॉइंट की बात करते हैं तो यहाँ हमारा होगा SnCl2 HCl, देन H2OH प्लस क्या बनने वाला है, तो हमें पता है CH3CHO, यहाँ एल्डिहाइड कन्वर्ट हो जाएगा इसमें कि इसे किस में चेंज कर दें, एल्डिहाइड में, और NH3 निकल, बात खत्म बेटा, बस क्लियर। कोई दूसरा प्रोडक्ट आ जाए, ये लो बेंजीन आ गई C ट्रिपल बॉन्ड N, बिल्कुल मत डरिए, हो सकता है ऐसे दे दिया जाए एग्जाम में और यहाँ H2OH प्लस ऐसे कर दे। तो आप जान चुके हैं स्टीफन्स रीजेंट आ गया है, तो ये जो कार्बन है एल्डिहाइड में बदल जाएगा और ये NH3 में बदल जाएगा, 3H इसके पास चले जाएंगे। तो इस तरह से शॉर्ट ट्रिक से हम लोग पहले तो करेंगे, CHO प्रोडक्ट होगा और NH3 निकल जाएगा, है ना बेटा। अभी मैकेनिज्म में भी करेंगे, कहीं भी आ जाए, कुछ भी मिले, इस तरह से दे दिया गया C ट्रिपल बॉन्ड N। अब बताइए क्या डर गए आप, तो बेकार हो गए आप। SnCl2 HCl H2OH प्लस, तो हमें क्या करना है, इस कार्बन को एल्डिहाइड में चेंज कर दीजिए, ऐसे CHO हो गया ये कार्बन, एंड क्या NH3। तो इस तरह से ये बेसिक कंसेप्ट के हिसाब से हम लोग आसानी से रिएक्शंस करते चले जा रहे हैं, और कोई बात थोड़ी ना। चलिए जल्दी से नोट कीजिए, स्क्रीनशॉट लो, उसके बाद मैकेनिज्म समझते हैं, एक एक बात को समझ लेते हैं। ले लिया ना बेटा स्क्रीनशॉट, आगे चले देखें चीज़ों को। बहुत छोटे छोटे लेक्चर हैं, देखिए थोड़ा बहुत मैकेनिज्म पे देखते हैं, बात चीज़ को समझते हैं। समझ चुके होंगे स्टीफन्स रिडक्शन, स्टीफन्स रीजेंट। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं बातों को। आप देखिए मैकेनिज्म पे बात करते हैं। पहले लिख लीजिए रिएक्शन को, RC ट्रिपल बॉन्ड N SnCl2 HCl, सेकेंड H2O H प्लस, है ना। तो फर्स्ट स्टेप में क्या होगा बेटा, स्टेप फर्स्ट SnCl2 और HCl रिएक्शन करेंगे, पहले 2HCl बनेगा, ये दे देगा SnCl4, ठीक है, इस तरह से। और क्या बन जाएगा ये हमारा, इस तरह से SnCl4 बन जाएगा और ये 2H पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक। फर्स्ट स्टेप में ये होने वाला है, Cl2 ये 2H प्लस, क्योंकि ये किस में जाएगा,
प्लस माइनस, ये मेटल है, 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन एफिशिएंट है एक तरह से, तो ये बॉन्डिंग इस तरह से एसेंशियल। अगर यहाँ देखें तो ये +2 है और ये +4 है, तो आखिरकार यहाँ पे इनका अगर निष्कर्ष निकालते हैं इस कॉन्सेप्ट का, तो बहुत आसान रिएक्शन बेटा क्या निकलने वाला है, SN2 प्लस SN4 प्लस, मीनिंग इधर से 2 इलेक्ट्रॉन्स चले गए, है ना, 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ, फिर यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन्स का असली गेम है यहाँ पे, ये ओवरऑल हो गया, इससे 2 इलेक्ट्रॉन्स निकल गए हमारे, चले गए, 2 इलेक्ट्रॉन्स का यहाँ पे असली गेम है, असली खेल हमारा हो गया यहाँ पे। अब बात को समझते हैं, देखते हैं चीज़ों को आखिरकार होने वाली क्या है। तो यहाँ से अब सेकेंड स्टेप जब हम लोग देखेंगे, जब हमारा साइनाइड आएगा RC ट्रिपल बॉन्ड N और दोनों इलेक्ट्रॉन ये जो घूम रहे हैं, तो ये बेटा नेगेटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा, और जैसे ही नेगेटिव पॉजिटिव हो तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन की तरफ भागेंगे, इस पॉजिटिव की तरफ, तो इसके बाद डबल नेगेटिव आ जाएगा, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव कैंसिल हो जाएगा ना, तो इसके पास क्या आएगा, जैसे ही प्लस हुआ तो इसके बाद डबल नेगेटिव आएगा, और ये इलेक्ट्रॉन दोनों यहाँ भागाएंगे, तो एक नेगेटिव एक पॉजिटिव कैंसिल, इसके पास भी नेगेटिव बना हुआ है, स्थिति क्या है, देखिए बहुत आसान रिएक्शन, बहुत आसान वे में। तो ये हमारा ये नेगेटिव डबल बॉन्ड N नेगेटिव, दोनों नेगेटिव रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर के हिसाब से बहुत अनस्टेबल, ये एक जैसे पास नहीं होने चाहिए, वो रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर बहुत अनस्टेबल होता है, लीस्ट की कैटेगरी में चला जाता है, तो ये तो बहुत लीस्ट स्टेबल, ज़्यादा समय तक नहीं रखने वाले। कौन बचे, 2H प्लस यहाँ आ जाएंगे, एक यहाँ, ये स्पेसी बन चुकी RCH डबल बॉन्ड NH, तो यहाँ तक ये रिएक्शन पहुँच चुकी है, इमीन बन चुकी है, इमीन तक हम लोग कैरी ऑन कर लिए। अब इसका करेंगे हाइड्रोलाइसिस, देखते हैं थर्ड स्टेप में RCH डबल बॉन्ड NH हाइड्रोलाइसिस करते हैं बेटा। तो हाइड्रोलाइसिस करेंगे, HOH लिखेंगे, एसिडिक मीडियम, इस तरह से एसिडिक मीडियम, H प्लस OH माइनस, तो क्या यहाँ होने वाला है, आप जानते हैं ये नेगेटिव हो जाएगा नाइट्रोजन, ये पॉजिटिव पाई इलेक्ट्रॉन्स को खींच लेगा, तो ये नेगेटिव वाला यहाँ बॉन्डेड हो जाएगा और ये आके यहाँ आ जाएगा। परिस्थितियाँ ये हो चुकी हैं, RCH OH बन चुका होगा और ये NH2 बन चुका है, इसके पास एक लोन पेयर भी है। आपको पता है NH2 माइनस बहुत अच्छा लीविंग ग्रुप है, NH2 माइनस क्या है, बहुत बेस्ट लीविंग ग्रुप होता है, बेस्ट लीविंग ग्रुप, बेस्ट लीविंग ग्रुप होता है। तो ये तो यहां से यहाँ निकल भागेगा, और यहां देखिए H, ये दोनों इलेक्ट्रॉन खींचेगा इसके, जब खींचेगा ये बेचारा पॉजिटिव हो जाएगा, हम कहां से पूरे करें, हाइड्रोजन कहेगा ये ले जाओ हमसे, तो ये यहाँ नेगेटिव और ये पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये इधर से खींच लेगा, ये तो भैया बॉन्ड बन जाएंगे, ये इलेक्ट्रॉन बॉन्ड में कन्वर्ट हो गए और ये यहाँ जाके इसके साथ भाग जाएगा क्योंकि माइनस हो चुका होगा, तो ये देखिए NH3 बन जाएगा, और ये जो प्रोडक्ट हमारा है यहाँ पे बहुत आसानी से एल्डिहाइड बन जाएगा, RCHO, और क्या बन जाएगा, NH3। इस तरह से स्टीफंस रिडक्शन हमारा हो गया। तो बहुत आसान वे में देखिए मैकेनिज्म भी हम लोगों ने कर ली, बहुत ही आसान वे में मैकेनिज्म को भी कंप्लीट कर लिया हम लोगों ने, है ना बेटा, तो कोई दिक्कत नहीं। तो इस तरह से स्टीफंस रिडक्शन को भी हमने विद मैकेनिज्म विद शॉर्ट ट्रिक अच्छे से सीख चुके हैं, जान चुके हैं। तो आसानी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसी तरह से जुड़े रहिए हमारे पास नेम रिएक्शन, जो भी हम लोग टेंजेंटस केमिस्ट्री प्लेटफॉर्म पे जल्दी से जल्दी चीज़ों को कवर कर रहे हैं, जिससे आपकी एग्ज़ाम बहुत अच्छी हो। और जुड़े रहिए, तो आप भी थोड़ी सी मेहनत करते रहिए। टेंजेंटस वर्ड के लिए ये आपका अपना वर्ड है, जिसमें हम सब लोग मिलकर मेहनत कर रहे हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर लिंक कीजिए, लोगों को बताइए। ऐसे बच्चे जो कैपेबल नहीं हैं, बेचारे गरीब हैं, उन्हें जोड़िए। थोड़ा सा कहीं न कहीं बहुत बड़ा दान ना करके ये छोटी मोटी एक्टिविटी कर लीजिए, जिससे ऐसे बच्चों के पास जो कैपेबल नहीं है उन्हें मदद मिल सके और आसानी से वो भी अपनी पढ़ाई कर सकें। पढ़ते रहिए। बेस्ट ऑफ लक, गुड बाय।